हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा प्रॉफिट एंड लॉस। और बिल्कुल ही मैं बेसिक से इस चैप्टर को आपको करवाऊंगा। ये चैप्टर मैं इस तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ये चीज़ सोच के स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है। तो बिल्कुल इस चैप्टर को बिल्कुल ही बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूं और टॉप लेवल तक इसके क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे लेवल को हम इंक्रीज करेंगे। स्टार्टिंग में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस रहेंगे, टाइप वाइज हम क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंडिंग तक हम खत्म करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। तो ये पहला चैप्टर होगा जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंडिंग तक खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो 10 या 12 क्लासेस होंगी, ये चैप्टर पूरा होगा, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर फॉलो करना अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से करना है तो, ठीक है। तो चलिए, बहुत हुई बातें, अब करते हैं पढ़ाई की बातें। सो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है और ये किन चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले तो यार देखो, ये समझ लो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली ना एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस। हिंदी में भी मैं बता दूंगा, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं हम क्रय मूल्य, ठीक है मेरे दोस्तों। एक चीज ये होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। और एक चीज होती है हमारी एमआरपी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अंकित मूल्य। बस इन तीन चीजों पर पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका डिपेंड होता है। आपको अगर इन चीजों के बारे में पता है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आराम से कर लोगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और एमआरपी क्या होता है, ठीक है। तो देखो, बहुत ध्यान से बात को समझते रहना। कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में आप किसी चीज को खरीदते हो, बाय करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझिए कि अभी आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते ही ना एक शॉपकीपर और कस्टमर बन जाया करो। बहुत आसान चैप्टर है, बट चीजों को समझना है, रटना नहीं है। बस इतना अपने आप को समझाओ कि चीजों को हमें समझना है, अपने कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलों के पीछे हमें नहीं भग रहा है। फॉर्मूले में फिर भी बता दूंगा, बट नहीं भगोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो समझ लो कि आप एक मोबाइल फोन खरीदते हो। अब आप एज अ शॉपकीपर एक मोबाइल फोन खरीद रहे हो 5,000 रुपए में, मान लीजिए, ठीक है। तो आपने ये फोन जब एक कंपनी से खरीदा तो एज अ शॉपकीपर आपको ये जो 5,000 रुपए हैं ये सेलिंग प्राइस हो गया किसका, मोबाइल फोन का, ठीक है। क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं और लागत मूल्य भी बोलते हैं। लागत मूल्य मतलब आपने इस चीज को खरीदने में अपनी जो लागत लगाई वो लगाई कितनी, 5,000 रुपए। और आप एक कस्टमर को इस मोबाइल फोन को 6,000 रुपए में बेच देते हो। तो आप जब इसको बेच रहे हो ना, एज अ शॉपकीपर, जब आप कोई चीज बेच रहे हो कस्टमर को, तो वो प्राइस होता है सेलिंग प्राइस, जो कि जिस प्राइस पर हम चीज को सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं या फिर विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्लियर होगी मेरी बात। अब देखो, एक बात समझ लो कि प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट होता है ना, वो कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पर। क्योंकि हमें जो प्रॉफिट होगा या जो हमें लॉस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल में आप समझने की कोशिश करें तो आपने 5,000 रुपए में फोन खरीदा था और उसको आपने 6,000 रुपए में बेच दिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर हमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप बोलोगे सर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,000 का प्रॉफिट हुआ, बट वो 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो 5,000 पर हुआ या 6,000 पर हुआ। तो आप बोलोगे सर 5,000 पर हुआ, क्योंकि मैं 5,000 की खरीद के लाया था मोबाइल फोन को और 6,000 में मैं बेच रहा हूं, तो मैंने 100 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा पे बेचा, इसलिए 100 रुपए नहीं 1,000 रुपए, तो मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूं जिससे कि बड़ी चीजों में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5,000 पर।
अब ऐसे ही अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है ना, वो बेटा हमेशा क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो अभी जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस है 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है हमें 1,000 रुपए का। बट परसेंटेज को लाने के लिए, है ना, फ्रिक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब जैसे ही मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो से जीरो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा जो प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में वो होगा 20%। बहुत ही आसान चीज है ना, बहुत आसान चीज है। कमेंट पर ये मत बोलना कि सर बहुत आसान चीजें पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये आसान चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से और टॉप लेवल तक पहुंच जाना है ना, तो ये बेसिक बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी। और देखो ऑनलाइन क्लासेस है, मुझे नहीं पता कि कौन बच्चे का किस कैसा लेवल है। ठीक है, ये मैं नहीं जानता। ठीक है, इतनी दूर से मैं नहीं जान सकता कि मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका लेवल क्या है। हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये चीजें बहुत अच्छे से आती हो, और हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये चीजें बिल्कुल भी ना पता हो। तो एज अ टीचर मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ता है कि बिल्कुल लो जो स्टूडेंट है वो भी चीजों को कवर कर पाए, और जो बिल्कुल टॉप स्टूडेंट है उसके लिए टॉप क्वेश्चन भी मैं करवाऊं, बट वो कुछ टाइम बाद आएंगे। क्लियर है बेटा? तो आई होप मैं इतना समझ लेता हूं कि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या क्या होता है। क्लियर है? यहां से मैं आपको एक फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं, अगर आप लिखना चाहते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस ऊपर आएगा प्रॉफिट, जितने का हमें प्रॉफिट हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, और क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। सेम एज हमारा होता है लॉस। अगर लॉस हमें निकालना है कि लॉस कितने परसेंट का हुआ है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, कितने का हमें लॉस हुआ है, ऊपर हम लॉस लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा लॉस परसेंट का फॉर्मूला। तो आप एक बार इतना तो लिख लो। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो जितना मैंने अभी आपको करवा दिया है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीजें। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में हम समझ गए। हमें प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, बिकॉज कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जितने पर हम उस आर्टिकल को खरीद रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे की बातें करते हैं कि सर ये एमआरपी क्या होता है। ठीक है, ये एमआरपी क्या होता है। तो देखो एज अ स्टूडेंट आप बुक्स खरीदते होंगे। ठीक है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीदोगे तो उस पब्लिकेशन पे एक एमआरपी लिखा होगा, लिखा होता होगा लास्ट पेज पर या फर्स्ट पेज पर। तो मान लो कि एक बुक पर 200 रुपए का एमआरपी लिखा हुआ है। एमआरपी का होता है, अगर फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इससे ज्यादा कोई भी शॉपकीपर बेच नहीं सकता। अगर इस बुक पर 200 रुपए लिखा हुआ है ना, तो 200 रुपए से ज्यादा की ये बुक बिक नहीं सकती है। ठीक है, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। अब आप कभी भी बुक्स खरीदोगे तो आपको हर बुक पर डिस्काउंट मिलता होगा। मान लो कि इस बुक पर आपको 10% का डिस्काउंट मिला है, तो आप इस बुक को 180 रुपए में खरीदोगे। ठीक है, तो एमआरपी का रोल केवल क्या है, डिस्काउंट का। एमआरपी पर कभी प्रॉफिट नहीं होता, ना ही एमआरपी पर कभी प्रॉफिट पूछेगा। एमआरपी का खेल केवल डिस्काउंट है कि भाई डिस्काउंट बताओ एमआरपी पर कितना आपको मिला है। तो एमआरपी पर हमेशा आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछेगा, और ये चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे कहां पर, डिस्काउंट, जब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बुक है जिसका एमआरपी 200 रुपए है, और आपको इस पर डिस्काउंट मिल रहा है मान लीजिए 20% का। तो आप इस बुक को कितने में सेल करोगे, तो आप सिंपल सा बोलोगे सर 200 पर 20% अगर हम निकालते हैं तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, तो हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 40 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, तो 200 पर जब आपको 40 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो आप इस बुक को कितने में खरीदोगे, 160 रुपए में। ठीक है, बस यही काम है। तो अगर
एमआरपी पर जब मैं डिस्काउंट निकाल देता हूं, इतनी भी बात समझ लो कि एमआरपी पर अगर मैंने डिस्काउंट निकाल दिया तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो हमें प्राइस मिलता है वो होता है सेलिंग प्राइस। इतनी बात और समझ लो कि एमआरपी पर जब डिस्काउंट को हटा देते हैं हम लोग तो जो हमें प्राइस मिलता है वो प्राइस हमें मिलता है सेलिंग प्राइस। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो कुछ फॉर्मूले हैं, लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट बहुत बेसिक सी बातें हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले होंगे, एक होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। दूसरा सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, माइनस लॉस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भी देख लो कि आपने कोई चीज 1200 रुपए में खरीदी तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, और आपने उस पर प्रॉफिट कमाया कितना, मान लो 200 रुपए आपने उस पर प्रॉफिट कमाया, तो आप उसको कितने में बेच रहे हो, 1400 रुपए में बेच रहे हो, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस में ऐड होगा प्रॉफिट, और लॉस के केस में ये माइनस होता है लॉस। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद देखो मैंने अभी आपको बताया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है एमआरपी, और एमआरपी में से अगर आप डिस्काउंट को माइनस कर दोगे तो भी आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस ही मिलता है। ठीक है, तो भी आपको क्या मिलता है बेटा, सेलिंग प्राइस ही मिलता है। तो आई होप इतनी बात तो यार आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले हम करते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस एक आसान चैप्टर है अगर उसे अच्छे से समझा जाए तो। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि आसान, ये इसमें पेन उठाने की भी जरूरत है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि खिलौने 5 रुपए प्रति खिलौनों की दर से खरीदे जाते हैं, तो कुछ टॉयज हैं जो कि कितने रुपए में खरीदे जा रहे हैं, 5 रुपए में। अगर 5 रुपए में खरीदे जा रहे हैं तो उनका जो कॉस्ट प्राइस होगा ना बेटा वो हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है बेटा, ओके, और उसके बाद 4.5 रुपए प्रति खिलौने के दर से उनको बेच दिया जाता है, तो उनका सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 4.5 रुपए। तो हमें क्या बताना है, हमें हानि प्रतिशत बतानी है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि आप 5 रुपए में अगर एक टॉय खरीद रहे हो और 4.5 में बेच रहे हो तो आपको 0.50 का क्या हो जाएगा, इसका आपको होगा लॉस। अब मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है, मुझसे पूछ रहा है लॉस परसेंटेज, तो लॉस और प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो 5 रुपए की जो चीज थी, जो मैंने 5 रुपए में खरीदी थी, वो मैंने 4.5 रुपए में बेची, तो मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, इसमें लॉस हुआ कितने का, 0.50 का। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। क्लियर है बेटा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय मैं 100 कर लूंगा। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट, तो डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो सीधा सीधा जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10%, कि हमें जो लॉस हुआ है इसमें, वो जो लॉस हुआ वो 10% का लॉस होगा। ठीक है, वो 10% का लॉस हमें हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लो आप कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार करते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है आज, और ऐसा नहीं है कि सारे अभी आज की क्लास में आसान क्वेश्चन ही होंगे, मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होंगे, बट स्टार्टिंग जो होगी बेटा वो बिल्कुल एक ऑफलाइन क्लास होती है उसकी तरह होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चनों से। ठीक है, चलो बोल क्या रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, ratio of the cost price and the selling price of ink pot is 20:21. what is the gain percentage? तो हमें एक इंक पॉट की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम लोगों को क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, जो कि कितना है, 20:21 है। सिंपल सी बात क्या है, बहुत सिंपल सी बात यह है कि हमने इंक पॉट को 20 रुपीज में खरीदा और सेल कितने में करा, सेल कर दिया 21 में, तो हमें 1 रुपए का क्या हो गया, 1 रुपए का हमको हो गया इस पर प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है हम लोगों से,
हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम बोलेंगे 20 जो कि कॉस्ट प्राइस था। हम बोलेंगे 20 की हमने 20 रुपए में चीज खरीदी थी, हमने 20 रुपए में चीज खरीदी थी, 21 रुपए में बेची, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ऊपर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, कैंसिल आउट कर दोगे, तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा 5% का। ठीक है, हमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा बेटा 5% का। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो क्या बोल रहा है। ये भी बहुत ही आसान था क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, हमें बोल रहा है जो सेलिंग प्राइस है ना, जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का वो 8/5 टाइम्स है किसका, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, वो 8/5 टाइम्स है किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लूंगा। कितना आ जाएगा बेटा, 8 में कितना आ जाएगा 5। तो यहां से इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 5 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 8 रुपए। कहने का मतलब ये है कि हमने कोई चीज 5 रुपए में खरीदी और उसको हमने 8 रुपए में बेचा। कोई चीज 5 रुपए में खरीदी, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदना, 5 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, हम बोलेंगे 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, बट हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि 5 रुपए पर हमें 3 रुपए का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 20, तो हमें 60% का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, हमें बेसिकली कितने का प्रॉफिट होगा, 60% का हमें बेसिकली प्रॉफिट होने वाला है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जितनी भी हम चीजें पढ़ेंगे, जो भी आपकी पीडीएफ होगी, आप राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हो। इसका विद सॉल्यूशन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा आपको वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, आपको कोई डाउट होता है तो वहां मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए करिए बेटा, एक बार रीड करो क्वेश्चन को। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला है, आज आपको आसान क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना बच्चे के अंदर। ठीक है, अगर मान लो कोई एक नया बच्चा है जो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा है, तो उसका आज एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, यार मैं प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक क्यों डर रहा था, ये तो बहुत ही आसान सा एक चैप्टर था। ये फीलिंग मैं चाहता हूं कि आज आपके अंदर आए और आप हिम्मत करें। देखो हिम्मत करो, हर चीज आसान है। ठीक है, हर चैप्टर आसान है। मैं कहता हूं मैथ तो बहुत ही आसान एक सब्जेक्ट है, बस आप समझने वाले होने चाहिए और आपको एक बंदा होना चाहिए जो समझा दे। तो भाई मैं एक वही बंदा बनना चाह रहा हूं आपकी लाइफ में कि बस मैं आपको आपकी लाइफ में जो ये मैथ है ना, इसको थोड़ा इजी कर दूं। ठीक है, अगर मैथ इजी हो जाएगी आपके लिए तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। तो बस आपके लिए थोड़ी मैथ इजी करनी है, यही हमारी कोशिश है। चलो देखो क्या बोल रहा है बेटा, अतुल ने एक पुराना मोबाइल फोन 1200 रुपए में खरीदा और इस पे रिपेयरिंग करी, और रिपेयरिंग करने में उसको 200 रुपए का खर्च हुआ, और इस सब के बाद उसने उस मोबाइल फोन को 1680 रुपए में बेच दिया। 1680 रुपए में बेच दिया, तो हमें बताना है उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, उसने खरीदा कितने में, परचेज कितने में करा उसने मोबाइल फोन को, तो आप बोलोगे सर 1200 रुपए में। ठीक है, और उस पर रिपेयरिंग के भी पैसे लगाए उसने, रिपेयरिंग के पैसे कितने लगाए, आप बोलोगे सर 200 रुपए। तो उसको जो मोबाइल फोन पड़ा वो कितने का पड़ा बेटा, 1400 रुपए। अब इस बात को इस तरह से समझो कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा ना, इस मोबाइल का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 1400 रुपए होगा। ठीक है, अब इस बात को इस तरह से समझो कि आप हो शॉपकीपर, अब आप जाते हो दिल्ली और दिल्ली से एक पुराना फोन लेके आते हो जो कि आपको 1200 रुपए में पड़ा, और आकर आपने जब शॉप पर वो फोन देखा तो आपने क्या पाया कि उसका स्पीकर और माइक नहीं चल रहा है। अब उसका अगर स्पीकर और माइक नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे, अपनी दुकान से स्पीकर लोगे, माइक लोगे और उसको रिपेयर कर दोगे। और उस स्पीकर और माइक का जो प्राइस था वो 200 रुपए था।
अब वो 200 रुपये भी तो आपकी जेब से लगे ना। तो जो चीज आप 1200 रुपये में लेके आए उस पर आपको 200 रुपये और लगाने पड़े उसको बेचने लायक बनाने के लिए। तो आपको अब इस मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने का पड़ गया बेटा, 1400 रुपए का। ठीक है, तो इस मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम बोलेंगे 1400 रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना था बेटा, सेलिंग प्राइस था 1680 रुपए। तो हर हमेशा की तरह जो प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 1400 रुपए की जो चीज थी उसको 1680 रुपए में अगर बेचा जाता है तो हमें पता है कि 280 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब ये रुपीज में है, हमें परसेंटेज में पूछा गया है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा हमारा 1400 रुपए पर हमें 280 रुपए का प्रॉफिट है। और 4% हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट होंगे। 14 से 28 को कैंसिल आउट करोगे तो 20 टाइम्स, तो हमारा जो इस पर प्रॉफिट हुआ वो 20% का हमारा इस पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 20% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आप रिपेयरिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारा का सारा जो पैसा है ना वो कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होता है, इतना आप समझ लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत प्यार से एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो, और मैं कहूंगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कुछ बुक्स हैं, ठीक है, जिन्हें 150 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में खरीदा जाता है। तो जो बुक्स है ना बेटा, जो बुक्स हैं उन बुक्स को बाय किया जाता है, खरीदा जाता है, और बुक्स उनका रेंज हमें बोल रखा है 150 रुपीज टू 300 रुपीज। तो जो बुक्स है ना वो 150 रुपीज से लेके 3000 रुपए 300 रुपए के बीच में खरीदी जाती हैं। उसके बाद बोल रहा है और 250 से लेकर 350 रुपए के बीच में इनको बेच दिया जाता है। तो जो बुक्स हैं उनका जो सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें, वो दे रखा है 250 रुपीज टू 350 रुपीज। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बोल रहा है 15 बुक्स को बेचने पर सबसे बड़ा संभावित लाभ बताना है हम लोगों को। क्लियर है बेटा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट कितना होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट हमें बताना है। तो बुक्स कितनी बेचनी है पहले तो इतना समझो। ठीक है, बुक्स जो बेचनी है ना वो टोटल बुक्स बेचनी है हमें 15 बुक्स हमें टोटल बेचनी है, और इन 15 बुक्स में हमें कितना प्रॉफिट होगा ये चीज हमें बतानी है। अब देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब उसको मैं मिनिमम में खरीदूं और मैक्सिमम में बेच दूं, तभी तो होगा बेटा। कि कोई बुक है, कोशिश मैं करूं उसे कि कम से कम में खरीद पाऊं, है ना। कोशिश क्या करना है उस बुक के लिए मुझे कि उस बुक को मैं कम से कम में खरीद पाऊं और ज्यादा से ज्यादा में बेच पाऊं। तो रेंज कम से कम कितनी है, 150 रुपए, है ना। तो मतलब मैं 150 रुपए में खरीदूंगा, और मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितने में बेच सकता हूं, 350 रुपए में। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो एक बुक पर मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, 200 रुपए पर। ठीक है, बट मुझे जो प्रॉफिट बताना है वो बताना है 15 बुक्स पर। तो 15 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 200, सीधा सा आंसर आ जाएगा 3000 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। इससे ज्यादा हम इस पर प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है भाई, इससे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, यही हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। बोलिए, ठीक है, बोलो क्लियर है बेटा इतना। चलो आगे की तरफ चलते हैं। एक्चुअल में लाइट आ नहीं रही है और क्लास तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करनी थी, तो बस यूपीएस से ये थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए पसीने बहुत आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत आपके लिए कर सकते हैं हम लोग, और थोड़ी बहुत आप भी कर सकते हो कि अगर आपको क्लास पसंद आए तो शेयर एंड लाइक जरूर किया करो। ठीक है बेटा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात और समझो, ठीक है, छोटी छोटी सी बातें और समझ लो कि क्या क्या होती है। कि देखो
किसी भी आर्टिकल को हम कितने में भी खरीदें, उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है ना बेटा, वो होता है हमेशा 100%। ठीक है, किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है, चाहे वो मैं उसको कितने रुपए में खरीद रहा हूँ, चाहे मैं उसको 500 में खरीदूँ, चाहे मैं उसको 800 में खरीदूँ। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब मान लो कि इस पर मुझे प्रॉफिट होता है, किसी चीज को सेल करने पर अगर मुझे प्रॉफिट हो गया 10% का। अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं आपको यहां पर। ठीक है, तो मान लो किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100% होता है, ये तो श्योर है कि कोई भी आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% ही होगा। अगर उस पर मुझे प्रॉफिट हो गया 10% का, तो अगर मुझे इसका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बताना है कि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना होगा, तो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि सेलिंग प्राइस जो होता है ना, वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या होता है, प्रॉफिट। ये होता है मेरे दोस्त। अब देखो कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में होता ही 100% है, और प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 10% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 110% ना। तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल जीरो वाली बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल नेगेटिव वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने अभी बताया आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। लॉस किस केस में होगा, जब लॉस हो रहा हो। तो मान लो कि अगर हमें इसी क्वेश्चन में लॉस हो रहा होता 20% का, 20% का अगर हमें लॉस हो रहा होता, तो सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज होता वो कितना आता। तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस तो हमेशा ही 100 होता है, लॉस हो रहा है 20% का, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस का अब जो परसेंटेज होता वो होता हमारा 80%। ठीक है, वो होता हमारा 80%। बहुत बेसिक सी बात है। अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हैं तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। ठीक है, देखो किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम लोगों को पता है कितना होता है, 100%। बट जब एक आर्टिकल को 355 रुपए में बेचते हैं, ठीक है, जब एक आर्टिकल को 355 रुपए में बेचा गया ना, तो 29% का लॉस हो गया। तो अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालूं, सेलिंग प्राइस फर्स्ट, तो माइनस करना पड़ेगा 29%। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से 29% लॉस को जब मैं माइनस कर दूंगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा बेटा वो कितना आएगा, 71%। कितना आ गया बेटा, 71%। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 71% है ना, ये ही कितने के बराबर है, ये ही 355 के बराबर है। ठीक है, बट क्या बोल रहा है, टू गेन अ 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज। अब बोल रहा है कि इसी आर्टिकल को, इसी सेम आर्टिकल को अगर हमें 21% प्रॉफिट पर बेचना है, 21% प्रॉफिट पर बेचना है, तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। अब 21 का जो प्रॉफिट होगा वो 21 का प्रॉफिट किस पर होगा, 100% पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100% ही होता है। तो मतलब इस सेम आर्टिकल को मुझे 121% पर सेल करना है। ठीक है, मतलब मुझे इस सेम आर्टिकल को कितने पर सेल करना है बेटा, 121 पर मुझे इस सेम आर्टिकल को सेल करना है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, एक बार किसी के फोन आया हुआ है, इसको मैं हटा ही देता हूँ वरना बार बार डिस्टर्ब करेंगे। चलो ठीक है, तो 71% पे पहले सेल किया था, तो पहला सेलिंग प्राइस था 71%। अब मुझे नया सेलिंग प्राइस बताना है जिसमें 21% का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गया ना कि 71% कितने के बराबर होगा, 355 के बराबर। कैंसिल आउट करोगे, ठीक है बेटा, कैंसिल आउट करोगे तो 1% कितने के बराबर आया, 1% आ गया 5 के बराबर। ठीक है, 71 से 355 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब न्यू सेलिंग प्राइस जो हमें फाइंड आउट करना है, वो न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, 121%। तो हम क्या बोलेंगे, 121 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 605, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो हमारा नया सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 605 रुपए। ठीक है, वो होगा हमारा 605 रुपए। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे कि हाँ सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, आसान सी बातें थी
और एक बार मुझे बताना कमेंट कर कर कि चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं, या चीज़ें आसान थी या नहीं थी। ठीक है, चलो आगे की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो एक टाइप के मैं आपको दो तीन क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस मेरे से एक बार पूरा पढ़ लोगे ना बिल्कुल एंड तक, उसके बाद आप कोई भी बुक उठाना जो आपका मन करे और वहां से क्वेश्चन करना, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। बट अभी तो देखो, अभी नहीं, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब आपसे मैं इतना वादा कर रहा हूं कि कोई ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाओगे, आप हर तरह की क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलो तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 अ मैन इनक्योर अ लॉस ऑफ 10%। तो एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है जब वो एक आर्टिकल को 240 रुपए में बेचता है। ठीक है, व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो भाई किस प्राइस पर वो सेल करे ताकि उसे 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट। तो हम तो सेम फंडा लगाएंगे कि हमें पता है कि सर जो कॉस्ट प्राइस होता है ना वो होता है 100%, हम तो ये बात बोलेंगे। ठीक है सर, ठीक है बेटा। पहले सर लॉस जो हो रहा था ना, तो पहला जो सेलिंग प्राइस हो रहा था उस पर लॉस हो रहा था हमें 10% का, और 10% का अगर लॉस हो रहा है तो ये सेलिंग प्राइस हो गया 90% के बराबर। मतलब सर 90% जो है ना वो हो जाएगा 240 के इक्वल। यही बात आप बोलोगे कि 90% जो है ना सर वो होगा 240 के बराबर। पर दूसरे सेलिंग प्राइस में, दूसरा वाला जो सेलिंग प्राइस है उसमें सर 20% का प्रॉफिट चाहता है, 20% का प्रॉफिट। तो 20% का सर अगर वो प्रॉफिट चाहता है मतलब 120% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो जीरो से जीरो काट लो, अगर 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो 24/9। ठीक है, 3 से गया ये 3 टाइम्स और 3 से गया ये 8 टाइम्स, तो 1% जो आया वो 8/3 के बराबर आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस सेकंड बताना है जिसमें एक्चुअल में प्रॉफिट जो हो रहा है वो 20% का हो रहा है। तो 120% कितने के बराबर होगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 8/3, क्योंकि 1% जो है वो 8/3 के बराबर है। ठीक है, कैंसिल आउट करो, कितना गया 40, और 40 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो कितना आया 320। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब मैं एक चीज समझाऊंगा इसी क्वेश्चन के अंदर, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन, एक बार मैं आपको ये सेम क्वेश्चन एक दूसरे मेथड से करवा रहा हूं, और उस मेथड को हम बोलते हैं रेशियो मेथड। सेम क्वेश्चन रेशियो मेथड से करो। अब आप बोलोगे सर रेशियो मेथड हमें क्यों बता रहे हो, रेशियो मेथड मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो यहां जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस के अंदर जो ये परसेंटेज है बहुत आसान सी परसेंटेज है, जैसे कि 10% और जैसे कि होगी 20%। तो ये 20%, 10% बहुत ही इजी से परसेंटेज है। मान लो परसेंटेज ऐसे आता 16.66%, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कि 100 में से हम 60.66% को माइनस कर दें, है ना, बहुत मुश्किल होता हमारे लिए फिर। तो जब परसेंटेज मिक्स फ्रिक्शन में आए या फिर डेसिमल में अगर हमारी परसेंटेज आती है तो उस टाइम पर रेशियो मेथड लगाना ज़्यादा बेटर होता है। अभी इसी क्वेश्चन में मैं लगा देता हूं पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझोगे कि किस तरह से डेसिमल में परसेंटेज आई हुई है। ठीक है, बट यहां एक बात समझ लो कि दोनों केस के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा क्या रहा है, सेम रहा है, 100% ही। तो आगे जब फ्रिक्शन, जब मैं रेशियो वाला मेथड करवाऊंगा तो वहां ये समझ लो वहां भी जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो सेम होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी मैं समझाता हूं, अभी इसको देते हैं हम हटा। देखो पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में हो रहा था हमें 10% का लॉस। तो पहले मैं आपको लॉस का और प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे कि आप पूरा अच्छे से कंपेयर कर लो चीजों को। तो बेटा लॉस क्या था, है ना, लॉस परसेंट का वो क्या था फॉर्मूला, नीचे आता था सर कॉस्ट प्राइस, ऊपर आता था लॉस, और मल्टीप्लाई बाय करते थे हम 100। तो अभी 100 को हटा दो और यहां से परसेंटेज भी हटा दो। ठीक है, पर ये परसेंटेज किस वजह से आता था, 100 की वजह से आता था। तो लॉस क्या है कि भैया कॉस्ट प्राइस पर कितना लॉस हुआ, ये ही लॉस होता है, परसेंटेज की बात अभी हम नहीं कर रहे।
और अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है, तो सर प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट हुआ है। और सेलिंग प्राइस, यहाँ पर अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस में और माइनस में लॉस, और फिर यहाँ जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। ये चीजें होती हैं बस सिंपल सी, ठीक है। हर चीज को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, बिल्कुल ही एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने का, अदरवाइज मजा नहीं आने वाला पढ़ने का कुछ भी, ठीक है। चीजें बिल्कुल क्लियर करके चलनी है आपको। चलो अब ध्यान से समझो जो मैं चीजें समझाना चाह रहा हूं, और लिखो ये होता है रेशियो मेथड, इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड, ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। माइक चल रहा है, वेरी गुड। अरे यार चलो अब देखो, पहले हो रहा था हमें 10% का लॉस हो रहा था। बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक एक चीज समझ में आए। तो 10% कितने के बराबर हो गया, 10% हो गया 1/10 के बराबर। अब देखो लॉस, यहां से कंपेयर करो इसको, अपॉन वाली चीज क्या है, अपॉन वाली चीज होगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आप बोलोगे सर अपॉन वाली चीज है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाली चीज क्या है, ऊपर वाली चीज आप बोलोगे सर ये है लॉस, ये होगा लॉस। तो 10 रुपए पर 1 रुपए का लॉस है, 10 रुपए पर, यहां ध्यान से समझना कि 10 रुपए पर 1 रुपए का लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 9। तो यहां लिख दूंगा मैं इसको 9/10, ठीक है। इसको मैंने लिखा 9/10। ये क्या है, 10 है कॉस्ट प्राइस नीचे और 9 क्या है सेलिंग प्राइस। अब यहां से प्रॉफिट वाला केस कि बोला 20% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे बेटा प्रॉफिट 20%। 20% का मतलब हो गया 1/5। आई होप ये चीजें आपको आती होंगी। तो देखो यहां अब अगर इससे कंपेयर करोगे आप तो 5 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर क्या है हमारा प्रॉफिट। तो 5 पर 1 रुपए का प्रॉफिट, तो ये कितना होगा 6/5 के बराबर। बट अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सेम आर्टिकल है, सेम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस डिफरेंट आ रहा है। यहां कॉस्ट प्राइस आ रहा है हमारे पास 10 और यहां कॉस्ट प्राइस आ रहा है हमारे पास 5, जबकि इनका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए सेम, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को सेम करने के लिए यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 12/10। तो बेसिकली मैंने क्या करा, इनकी कॉस्ट प्राइस को सेम कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट था, और ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस सेकंड, ठीक है। तो हमें फर्स्ट सेलिंग प्राइस दे रखा है जिस पे लॉस हो रहा था हमें कितने का, 10% का, जो कि कितने के बराबर है, जो कि बराबर है 240 के बराबर। तो हम बोलेंगे 9 यूनिट, 9 यूनिट कितने के बराबर है 240 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 240 बटे में कितना आ जाएगा 9 के बराबर, बटे में कितना आ जाएगा 9 के बराबर। कैंसिल आउट करोगे तो 3 आ गया नीचे और ऊपर आ गया 80, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है सेकंड सेलिंग प्राइस निकालना है हम लोगों को, जो कि कितना यूनिट है 12 यूनिट। तो 12 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे 80/3, कैंसिल आउट करोगे 4 मल्टीप्लाई 80 करोगे तो भी आंसर कितना आया है 320, ठीक है बेटा। तो भी हमारा आंसर कितना आया है 320। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि रेशियो मेथड क्या होता है। थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत ही प्यारी चीज है, ट्रस्ट मी, बहुत प्यारी चीज है। रेशियो मेथड बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी बस इसको बार बार करना, 1-2 बार करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और रेशियो मेथड भी आपको नोट करना है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया जो तुम्हें कराना था, अरे यार लो, वो तो टाइप करना ही भूल गया हमारा टाइपिस्ट। चलो यार कल कराऊंगा फिर मैं, है ना, या फिर मैं लिखा देता हूँ, चलो छोड़ते नहीं है क्वेश्चन को, मैं लिखवा देता हूँ आपको क्वेश्चन। चलो लिखो, छोड़ना बेकार है, अब इतनी मेहनत करी है तो वो क्वेश्चन आप लिख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। लिखो, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो यार, वो भूल गया मेरा भाई, कोई बात नहीं, हो जाती है कई बार। लिखो, एक बार लिख लो बेटा, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,7200, a person loss 36.66% of its सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस पर है,
ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप बाद में ही करवाऊंगा, इसको मैं कल ही करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लॉस यहाँ हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, इसलिए इसने करा नहीं है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कल ही करेंगे बेटा, क्योंकि सेलिंग प्राइस वाला फंडा कल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप लिख लो, अपनी नोटबुक पर लिखो नेक्स्ट टाइप। ठीक है, लिखो नेक्स्ट टाइप। ठीक है, क्योंकि अभी आप केवल प्रॉफिट निकालना सीख रहे हो कॉस्ट प्राइस पर। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जहां आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेगा सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करवाएगा किस पर, सेलिंग प्राइस पर, बट क्वेश्चन में बताएगा कि जो लॉस है जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करना है। तो ये वाले क्वेश्चन कल करेंगे, तभी इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ठीक है, ऐसी टाइम वेस्ट करा आज आपको समझाने है, बट चलो बेटर है जो भी कुछ है। चलो ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप लिख लेना अपने एक बार नोटबुक पर कि भाई ये नेक्स्ट टाइप है, और मैंने आपको पहले बता दिया है कि टाइप वाइज पढ़ाऊंगा मैं प्रॉफिट लॉस, बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, गेन परसेंटेज। ठीक है, तो हमें गेन परसेंटेज बताना है। बोल रहा है 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां बहुत सिंपल सी चीजें आ रही है, बहुत ही सिंपल है। देखो 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस क्या बोला है, 30 बुक्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। तो हम बोलेंगे कि भाई ये सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स के बराबर है, खत्म बात। अब देखो वैल्यू जो होती है ना मेरे भाई, वैल्यू जो होती है वो हमेशा होती है सामने वाली। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 30, और मैं आपसे बोलूंगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 6। ठीक है, आप बोलोगे सर 6। तो उसने जो भी बुक है, देखो उसने जो भी बुक है वो 30 रुपीज में सेल करी, मतलब 30 बुक्स में खरीदी, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदी, और सेल कितने में करी, सेल कर दी 36 में। तो किसी भी बुक को एक पर्सन 30 रुपीज में खरीद रहा है और सेल कर रहा है 36 में, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 6 का। कितने पर, 30 पर। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज हम क्या बोलेंगे कि 30 पर 6 रुपीज का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम लोग 100, तो ये कितनी बार गया, 5 टाइम्स, और 5 से ये गया 20 टाइम्स, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 20%। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 20%। क्लियर है भाई? चलिए आगे चलें। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको ये भी। चलिए भाई, आ रहा है सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए भाई क्या हो सकता है इसमें। क्या बोल रहा है भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, cost price of 15 articles is the same as the selling price of 10 articles, profit percentage। ठीक है, तो cost price of 15 articles इक्वल टू बोल रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है बेटा, तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा सामने कितना है 10, तो हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 10, और सेलिंग प्राइस जो हो गया हमारा, वो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया 15। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया बेटा 15। ठीक है बेटा, तो देखो कोई कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, कोई चीज 10 में खरीदी 15 में बेच दी, तो 5 का क्या हो गया प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे 10 पर 5 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 15%। खत्म बात। आ जाओ ये क्वेश्चन पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तो नहीं, सही सही है, मतलब अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको पढ़ो भाई एक बार। पढ़ लो एक बार तो, और बताओ कि किस तरह से इसका आप आंसर दे पाओगे।
कोशिश करो एक बार करने की कि क्या इसका आंसर आएगा। चलिए, हुआ या नहीं हुआ? आई होप नहीं हुआ। ठीक है, चलो देखो एक बार। बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, तो 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर बोल रखा है। और बोल रखा है और द डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल, जो 10 आर्टिकल पर डिस्काउंट दिया जाता है, इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन द 5 आर्टिकल्स, वो इक्वल है 5 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के बराबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस बताना है। क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है और जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसका डिफरेंस बताओ कितना आएगा, ये पूछा है। देखो तो सॉल्यूशन यहां समझने की कोशिश करना कि 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, थोड़ा साइड में लिखते हैं, यहां समझना कि 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें इक्वल टू दे रखा है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो हुआ वो हमारा हो गया 9 और सेलिंग प्राइस जो हुआ वो हो गया हमारा 12। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो बिल्कुल वही सेम फंडा है कि हमने कोई चीज 9 रुपए में खरीदी थी, 12 रुपए में हमने बेच दी, तो हमें 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है हम बोलेंगे 9 पर हमें 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आएगा 33.33%। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज तो हमने निकाल दिया है ना। यहां मैं लिख देता हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमारा, यहां मैं लिख रहा हूं वो है 33.33%। अब डिस्काउंट परसेंटेज और निकालना है तो हमारा काम बन जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो समझो एक बार कि कैसे निकालोगे। बोल रहा है 10 आर्टिकल्स पर जो डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं 10 आर्टिकल्स का जो डिस्काउंट है वो इक्वल टू है 5 आर्टिकल्स पर जो प्रॉफिट मिलता है, तो वो 5 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, तो डिस्काउंट इक्वल टू कितना आएगा 5 और प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा 10। कैंसिल आउट करोगे तो ये आ गया 1/2। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा 1/2। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं कि ये 1 बचा और ये कितना बच गया 3। अब इसको मैंने क्यों करा अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, समझना ध्यान से। तो देखो अगर 1 रुपए का डिस्काउंट है ना तो जो प्रॉफिट है वो 2 रुपए का है। यहां से इस बात को समझो, मतलब अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 5 का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ डिस्काउंट किस पर होता था। मैंने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट रहता है ना, डिस्काउंट वो किस पर होता था, डिस्काउंट मिलता था एमआरपी पर। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस, यहां मैं लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस, यहां मैं लिख रहा हूं एमआरपी। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना मेरी बातों को कि जो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो प्रॉफिट में हमने यहां देखा कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 3 और हमने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 4। कोई दिक्कत इसके अंदर? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमने प्रॉफिट दिया ना वो 1 रुपए का दिया है ना। हम बोलेंगे कि जो हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ था ना, हमें जो ये प्रॉफिट हुआ था वो हमें प्रॉफिट हुआ था 1 रुपए का। ठीक है, 1 रुपए का। अब जितना भी प्रॉफिट होता है उसका आधा डिस्काउंट है, तो हमने डिस्काउंट कितने का दिया होगा, हमने 0.5 का डिस्काउंट दिया होगा। बोलो, तो 0.5 का अगर हमें डिस्काउंट दिया होगा तो इस आर्टिकल का जो एमआरपी होगा वो कितना होगा 4.5 होगा, है ना भाई। यही तो बोलोगे कि उसका जो एमआरपी होगा वो 4.5 होगा, तो मतलब 4.5 उस पर एमआरपी था। एमआरपी पर जब हमने 0.5 का डिस्काउंट दिया तो वो चीज हमने 4 रुपए में बेची। तो यहां से बस हमें यही बात समझ में आ रही है कि अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 1 रुपए का तो इसका आधा हमें क्या देना पड़ रहा है, डिस्काउंट।
ठीक है। तो अभी हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल देंगे, और मैंने क्या बोला था कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है लिख लो एक बार, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं एमआरपी पर, और कितने का हमने डिस्काउंट दिया है मल्टीप्लाई बाय 100, लिख लो ये चीज भी, ठीक है, कि डिस्काउंट परसेंटेज जो निकालते हैं वो लिखते हैं एमआरपी, ऊपर आता है डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है हमारा डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। जैसे कि लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे, ऐसे डिस्काउंट परसेंटेज निकालता है एमआरपी पर। तो भाई कितना होगा, देखो 0.5 का डिस्काउंट दिया, ये आप देख सकते हो कितने पर, 4.5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा 1/11, जो कि 1/9, सॉरी 1/9 आ जाएगा, जो कि कितना होता है 11.11% के बराबर। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो आया वो आया 11, ठीक है बेटा, वो कितना आया 11.11% के बराबर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22.22%, 22.22% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22.22% ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, लेवल इंक्रीज होगा, बट ऐसा नहीं है कि पहले ही मैं आपको टफ क्वेश्चन करा दूं आपको डराने के लिए, डराना नहीं है, ठीक है, डराना नहीं है, आपको पढ़ाना है, समझाना है, वो बहुत जरूरी है। तो पढ़ो, ठीक है, डरो मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, तो मैं आपको देता हूं 1 मिनट, आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, और मुझे कमेंट कर कर जरूर बताना कि हाँ सर हम ये क्वेश्चन कर पाए, है ना। ये मुझे जरूर बताना कि हाँ सर पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम खुद ही कर पाए, हमने खुद कर लिया, ये चीज़ मुझे जरूर बता देना एक बार। चलिए समझे, आओ समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू होगा सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया, कॉस्ट प्राइस आया हमारे पास 9, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास कितना 12, तो हमें 3 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल देंगे कि 9 पर हमें 3 का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल आउट करोगे तो 1, कैंसिल आउट करोगे तो 3, 1/3, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आएगा 33.33%। तो यहाँ मैं प्रॉफिट परसेंटेज तो लिख रहा हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज जो आया वो आया 33.33%। आगे की बातें पढ़ लेते हैं। आगे की बात बोल रहा है डिस्काउंट गिवन ऑन 5 आर्टिकल्स, ठीक है। तो 5 आर्टिकल्स का जो डिस्काउंट है इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 10 आर्टिकल, वो इक्वल टू है जो प्रॉफिट मिलता है हमें 10 आर्टिकल पर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड द डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का हो गया 10 का, और प्रॉफिट कितने का हो गया 5 का, कैंसिल आउट करोगे तो 2 बटे कितना आ गया 1, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा हो गया। इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया कि अगर 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं तो प्रॉफिट होगा 1 रुपए का। चलो अब हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी इनका रेशियो निकाल लेते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस यहां पर कितना था 3 पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, ठीक है। अब अगर हमें प्रॉफिट 1 का है तो डिस्काउंट हम कितने का दे रहे हैं 2 का,
तो हमने 2 का डिस्काउंट दिया होगा, मतलब एमआरपी कितना होगा 6। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 6 पर 2 का हमने डिस्काउंट दिया मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी कितना आ गया 1/3। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो आया वो आया 33.33%। तो भाई डिस्काउंट परसेंटेज भी यही आ गया कितना 33.33%। इनका डिफरेंस निकालना था हम लोगों को, तो कितना आ गया 0%। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है 0%। और यही हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 0%, ठीक है। चलिए तो चलो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, और अभी तो कुछ नहीं है, कल पार्ट सेकंड करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, इतनी अगर चीज़ें पसंद आई है ना, चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर करो। और देखो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके नोट्स बना लो, नोट्स बना लो हर एक बच्चा, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। नोट्स बनाओगे ना, और जब आप 10 दिन बाद देखोगे तो आप कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 110 या 120 क्वेश्चन कर चुके होंगे। और 120-110 क्वेश्चन के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। एंड पीडीएफ के लिए आप ये वाला जो ग्रुप है राहुल शर्मा स्टडी ग्लोज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके डाउट्स एंड आपके जो नोट्स है वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। जैसी क्लास होगी उसके 1 घंटे बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी अपना।